हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो। 24 सितंबर 2020 की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में अपना जो टॉपिक चल रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम्स और एक बॉइलिंग पॉइंट है वो रह गया था, तो वो अपन पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम्स अपने पास है इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। कि साइनाइड और जो आइसोसाइनाइड है, इसमें जो सोलिबिलिटी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या होता है, तो वो होता है RNC, इससे ज़्यादा होता है RCN, ये होता है। अल्काइल आइसोसाइनाइड की कंपैरिजन में अल्काइल जो साइनाइड्स है उसका जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका रीजंस भी हमें पता है सीधा सा, कि जो अल्काइल साइनाइड्स है उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है का इंक्रीजिंग ऑर्डर वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। कि अल्काइल साइनाइड है वो इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्योंकि नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पे प्रेजेंट है वो इजीली, या नाइट्रोजन है इजीली क्या कर सकते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इजी वे में क्या कर सकता है, वाटर के हाइड्रोजन एटम के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर सकता है, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है। जबकि अल्काइल आइसोसाइनाइड की हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये RNC, ये होता है RCN। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नाइट्रोजन के ये क्या कर रहा है, लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इसके पास नाइट्रोजन के पास डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये इजी वे में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इस वजह से जो आइसोसाइनाइड्स है उसकी सोलिबिलिटी है वो अल्काइल साइनाइड की कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्काइल साइनाइड है उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है अल्काइल आइसोसाइनाइड की कंपैरिजन में। फिर अपन बात करते हैं इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी ऑर्डर। सोलिबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ये इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी ऑर्डर है एंड इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्काइल साइनाइड है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट होती है, जबकि अल्काइल आइसोसाइनाइड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की वजह से ही अल्काइल साइनाइड है वो वाटर में क्या हो जाता है, इजी सोल्यूबल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना एक प्रॉब्लम्स थी छोटी सी, वो अपन यहाँ सॉल्व कर ली उसको। नेक्स्ट अपना है, ये एक पॉइंट रह गया था बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल जो प्रॉपर्टीज उसमें वहां रह गई थी बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हीट करना, ठीक है। तो अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड है, अगर उनमें मोलर मास इन मोलिकुलर वेट या मोलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है मोलर मास। यानी मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी अपन बात कर सकते हैं। अब साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात कर सकते हैं यहाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बॉइलिंग पॉइंट के, तो वही अपन देखेंगे CH3NC और CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इन दोनों में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है और या मिथाइल साइनाइड है, इन दोनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीज
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की कंपैरिजन में मिथाइल साइनाइड है वो क्या है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है पॉइंट। बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है पोलैरिटी कि मिथाइल जो साइनाइड है इसकी जो पोलैरिटी है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड की कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो पोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज ऑर्डर ऑफ पोलर नेचर, तो पोलर नेचर है वो साइनाइड का आइसोसाइनाइड की कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, बॉइलिंग पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अल्काइल जो साइनाइड्स है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो अल्काइल आइसोसाइनाइड्स की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्काइल साइनाइड का क्या होगा, ज्यादा होगा अल्काइल आइसोसाइनाइड से। अब डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि अल्काइल साइनाइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्काइल आइसोसाइनाइड की कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होता है, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर देना है कि पोलैरिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अल्काइल जो साइनाइड है इसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है अल्काइल आइसोसाइनाइड की कंपैरिजन में, इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक इसमें क्या 322 केल्विन आइसोसाइनाइड का, इसका 355 केल्विन के आसपास है लगभग, 322 केल्विन, 322 केल्विन है इसका तो, और इसका 355 केल्विन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इससे पता चल रहा है इसका 322 केल्विन, इसका 355 है, इसका मतलब अल्काइल जो साइनाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्काइल आइसोसाइनाइड के कंपैरिजन में। और आंसर क्या होगा, पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने नीचे लिखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cyanide is more than isocyanide because polarity of cyanide is more than isocyanide। तो जो isocyanide है उसकी कंपैरिजन में जो साइनाइड्स है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अल्काइल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स है वो पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस, कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू है क्या नया प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। पहले अपन ने साइनाइड्स को फॉर्म किया, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इस साइनाइड से अपन क्या बना सकते हैं, इस साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उनका रिडक्शन करवाते हैं, उनका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं, या फिर SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, जिसे बोलते हैं स्टीफन रिएक्शंस है, उसके थ्रू अगर इसका रिडक्शन करवाते हैं तो एमाइन का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये अल्काइल साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं, या लिख सकते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां थोड़ा सा इसको नीचे लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N। एक तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब हाइड्रोजनेशन का मतलब भी क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो बाय रिडक्शन के अल्काइल साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या एमाइन का फॉर्मेशन होता है। वो किसकी प्रेजेंस में, निकेल है, प्लेटिनम है,
पैलेडियम है, इनकी प्रेजेंस में इसका जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, अपन को पता है इजी वे में, ठीक है। यहाँ से जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H इसके पास, एक H इसके पास, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, इसका पार्शियली हाइड्रोजनेशन। अब इसका फुली हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी दोनों। तो कितने H, एक H, यानी 2 हाइड्रोजन एटम। फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो RCH2NH2 का फॉर्मेशन होता है, RCH2NH2। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है एमाइंस। तो जब अल्काइल साइनाइड्स है उसका जब रिडक्शन करवाते हैं, उसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, फुली हाइड्रोजनेशन है तो 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री एमाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो H कितने का है, 1 2 3 4, तो 2H2। ये तो क्या है, हाइड्रोजनेशन। दूसरा इसका रिडक्शन करवा सकते हैं अपन, चलो यहाँ लिख लेते हैं RC∭N। इसका रिडक्शन करवा रहे हैं अपन SnCl2 प्लस HCl, जिसे स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन, जो अपन ने एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में इस रिएक्शन को पढ़ा है, वहां आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो SnCl2 HCl की प्रेजेंस में जब स्टीफन रिएक्शन होती है तो इसमें भी क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। अब इसका होता है पार्शियली हाइड्रोजनेशन, सॉरी पार्शियली रिडक्शन होता है, क्या होता है, पार्शियली रिडक्शन। इस पार्शियल रिडक्शन के थ्रू है इमीन का फॉर्मेशन होता है, या तो फुली रिडक्शन होता है, एमाइन का फॉर्मेशन होता है। कब, जब निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस लेते हैं तो फुली हाइड्रोजनेशन, फुली क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब अल्काइल साइनाइड्स है, इसका SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं तो पार्शियली रिडक्शन होता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H इसके पास और एक H इसके पास, कितने H हो गए, 2। कितने बॉन्ड ब्रेक किया, 1 बॉन्ड ब्रेक किया, तो R पहले देखो इस, फिर कार्बन, पहले कार्बन एटम 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा था नाइट्रोजन के साथ, अब कितनी बच गई, 2 बॉन्ड बच गई, क्योंकि 1 बॉन्ड का क्या कर दिया अपन ने, ब्रेक कर दिया। अब देखो इस कार्बन के पास क्या गया, H आ गया, अपन लिख दिया H हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास भी क्या गया, H आ गया, तो ये बन गया इमीन। दोस्तों क्या बन गया, इमीन बन गया, ठीक है। फिर इसका SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में फिर से रिडक्शन करवा सकते हैं अपन, SnCl2 प्लस HCl, इसकी प्रेजेंस में फिर से इसका रिडक्शन किया जा सकता है। और यहां भी अब इस बार हमारे पास कितने H चाहिए, हमें 2H चाहिए, तो यहां से अपन ले लें 2H, ठीक है। 2H लिया तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, 1 बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ और 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ, 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2H का क्या हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2। पहले नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड था, अब क्या होगी, सिंगल बॉन्ड हो गई, क्योंकि एक बॉन्ड और ब्रेक हो गया, तो N, और इसके पास पहले से एक H प्रेजेंट था, एक H और ऐड हो गया, तो NH2। अब क्या जाकर के 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हुआ है, 1 डिग्री एमाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि 1 डिग्री जब एमाइंस है, उसका 1 डिग्री एमाइन कब बढ़ता है, जब SnCl2 और HCl का 2 टाइम्स क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तब जाकर के क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है पार्शियली, एंड यहाँ क्या होगा, इसका फुली रिडक्शन। और इसके थ्रू क्या है, फुली रिडक्शन के थ्रू ये एमाइन का फॉर्मेशन करता है, और जबकि ये क्या होता है, डायरेक्टली इसका फुली रिडक्शन होता है, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन अपन देख चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। अब एक बात और साथ में हम आपको ये भी बता सकते हैं, वैसे यहाँ बतानी नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ हम इसकी बात करें, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। यहाँ हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या, हाइड्रोलाइसिस, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी RCH डबल बॉन्ड O, और NH3 क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर जाएगा, -NH3। वो हमें पता है कैसे, देखो यहाँ मैं चेक करके बता सकता हूँ आपको, R फिर CH डबल बॉन्ड NH,
हाइड्रोलाइसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल एक बॉन्ड, दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक करवाएंगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके पास ऑक्सीजन जाता है, जिसकी ज्यादा होती है उसके पास क्या जाते हैं, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ क्या बच गया, R फिर CH, और देखो यहाँ कितनी बॉन्ड थी, 2 बॉन्ड थी, तो यहाँ भी कितनी बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, और यहाँ क्या गया NH3 क्या कर गया, रिमूव कर गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इन बातों को अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, अगर आप ये जो रिडक्शन है वो अपन किसके प्रेजेंस में करवा सकते हैं, ये हम करवा सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास मिथाइल साइनाइड है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिडक्शन करवा सकते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, या फिर सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। LiAlH4 इसकी प्रेजेंस में भी हम क्या करवा सकते हैं, इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। तो ये बात है, इसको आप इरेज कर देते हैं, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी इसका क्या करवा सकते हैं, पर रिडक्शन करवा सकते हैं। तो हमें कितने HCl 4 HCl, और एक करवा सकते हैं अपन सोडियम अमलगम प्लस एथेनॉल C2H5OH। सोडियम एथेनॉल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सोडियम अमलगम है बहुत ही क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी बहुत ही जल्दी या बहुत ही आसानी से इसका क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सोडियम एथेनॉल को। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी प्रेजेंस में या फिर सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो सकता है। वो ही क्या होता है, एक हाइड्रोजन इसके पास एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक इसके पास, ठीक है, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इसके पास, कार्बन के पास एक इसके पास, यहाँ क्या बच गया, CH3 CH2 NH2, यहाँ क्या बन जाता है CH3 CH2 NH2, ये 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ भी क्या होता है, वही CH3 CH2 NH2 1 डिग्री एमाइन ही बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी वे में समझ सकते हैं कि जब एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, एक बॉन्ड ब्रेक किया, फिर एक बॉन्ड और ब्रेक किया तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन एटम का एडिशन होने से यहाँ CH3 फिर CH2 बन गया, ट्रिपल बॉन्ड था, क्या होगा सिंगल बॉन्ड NH2, क्योंकि N के पास क्या आ गए, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, तो एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बात थी साइनाइड की। अब हम बात करते हैं कि साइनाइड्स के रिडक्शन से हमेशा 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आइसोसाइनाइड का रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब आइसोसाइनाइड की रिडक्शन की बात करेंगे। तो आइसोसाइनाइड कोई भी अल्काइल आइसोसाइनाइड है, RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, R इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप अपन ले सकते हैं। तो इसका रिडक्शन किया अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवा सकते हैं, या सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। तो LiAlH4 इसकी प्रेजेंस में इसका क्या करवा रहे हैं अपन, रिडक्शन करवा रहे हैं। तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिडक्शन होता है। अब देखो ये तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसह संयोजक बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ क्या होता है कि इस बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं करना, अपन इन दोनों में से बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब देखो यहाँ कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कितनी है, 2 है, लेकिन ये क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम ब्रेक नहीं करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करवाते हैं, ब्रेक करवाते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कितने 2 है। तो अगर हम यहाँ बात करें 1 बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं, यहाँ इन कोवेलेंट 2 कोवेलेंट बॉन्ड में से 1 बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया, 1 बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक H इसके पास, अगर एक H इसके पास आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक H इसके पास, अगर एक H इसके पास आ गया, तो यहाँ कितने H काम आएंगे, कितने H काम आएंगे, 2H। लेकिन अब देखो यहाँ
यहाँ क्या बन गया R NH, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आ गया। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के पास कितना H आया, 1H आया, 1 हाइड्रोजन एटम आया। तो अब क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या, नहीं है, अभी भी इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको, कार्बन है इसको 3 चाहिए, ये हो जाएगा CH3। तो टोटल हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितने हो गए, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4H है और यहाँ 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमाइन। तो आइसोसाइनाइड है उसके रिडक्शन के थ्रू हमेशा 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन ही होता है, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस हो या फिर सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस हो, किसका फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री एमाइन का ही फॉर्मेशन होगा। एक और देख सकते हैं अपन कि हमारे पास RNC सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस है, सोडियम एथेनॉल, इसकी प्रेजेंस में भी अपन रिडक्शन करवा रहे हैं, तो वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, 3 हाइड्रोजन इसके पास क्या आएंगे, वो यहाँ पर नहीं चेक कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी क्या नहीं, कंप्लीट नहीं होगी, फ्री रह जाएगी, या क्या है वो उसकी वैलेंसी डिक्रीज रह जाएगी। तो इस वजह से वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है अपने साथ और वैलेंसी कंप्लीट करता है। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही क्या होगा, यहाँ भी R, इस नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, यहाँ से एक H आ गया और टोटल H कितने होंगे। अब देखो फिर कार्बन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन एटम आ गया, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कंप्लीट है, नहीं है, तो आंसर आएगा आपका नहीं है। तो कितने H हाइड्रोजन एटम चाहिए, 3, तो CH3। तो अब इनको ऐड करो, 3 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन कितना होगा 4, तो कितना कर दो यहाँ 4H कर दो। और ये एमाइन कौन सा है, 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि इधर भी एक कोई कार्बनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इस नाइट्रोजन से इधर भी कोई इसका कार्बन दोस्त है, इधर भी कोई कार्बन दोस्त है, इसका मतलब ये कौन सा एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार है अपन रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड के रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड से एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। साइनाइड है वो 1 डिग्री एमाइन देता है रिडक्शन के थ्रू, एंड जो आइसोसाइनाइड्स है वो रिडक्शन के थ्रू है 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट जो इसकी केमिकल रिएक्शन वो कभी कंप्लीट होगी, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू रिएक्शन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स।